दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भारी बारिश के कारण वार्ड क्रमांक 2 के झुग्गी झोपड़ी वासी है खासी परेशान। वहीं आम आदमी पार्टी ने गरीबों के हितार्थ किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज 12 बजे तक विदिशा बंद के चलते शहरी समस्याओं को लेकर जताया विरोध, की अपनी बात। नशा मुक्ति अभियान पखवाड़ा समापन मौके पर रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में हुआ कार्यक्रम। जनप्रतिनिधियों सहित शहर के वरिष्ठ और गणमान्य रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। वार्ड क्रमांक 2 में करीब 100 से अधिक झुग्गी झोपड़ी वासियों को भारी बरसात के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा उक्त स्थान पर धरना प्रदर्शन किया गया। गरीबों के हितार्थ प्रदर्शन हुआ। क्षेत्रीय रहवासी व आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा से हुई चर्चा। पालिका शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोहन सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे कीचड़ में गिर रहे हैं, बहुत दिक्कत है। एक मिनट ये गिर जाती हैं, कॉम्प्लेक्स जाती हैं। जत्रापुरा इतना पानी भरा है। कॉम्प्लेक्स शौचालय नहीं है यहाँ पर, शौचालय नहीं है। सब लोग जाते हैं, सब अम्मा भी जाती हैं। कोई बस की भी नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। कविता एरवा। कहाँ रहती हैं आप? टपरियों में ही रहते हैं। टपरियों में क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या सब है, ना तो मतलब रोड है, ना शौचालय है। पूरे घर मतलब टपरियाँ बनी है, कीचड़ हो रही है, पानी की भी दिक्कत। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? कम से कम 80-85 परिवार। बोलो 150 परिवार। 150 परिवार। ठीक। पार्षद कौन है यहाँ पर? पार्षद कपिल साहब। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष विदिशा। जी, आज कहाँ पर और क्यों, किस लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं आप? हम लोग आज वार्ड नंबर 2 जत्रापुरा विदिशा में धरने पे बैठे हैं और मुख्य समस्या है यहाँ के लोगों को अभी तक पट्टे नहीं दिए गए हैं और सड़क कीचड़ से सनी हुई है। मैंने खुद जाकर एक एक घर में जाके मैंने विजिट किया है। यहाँ के सारे घरों में कीचड़ जमी हुई है। ना रहने की उचित व्यवस्था है, ना खाना बनाने की व्यवस्था है। बच्चे लोग कीचड़ में सोते हैं। यदि किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए या कुछ सांप कुछ काट खाए बच्चों को, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की होगी, क्योंकि हमारी मांग है, आम आदमी पार्टी की मांग है, इनको जल्द से जल्द पट्टे प्रदान किए जाएं। नहीं तो ये अभी तो हम कुछ लोग आए हैं, कुछ कम संख्या में आए, हम बड़े आंदोलन करने के लिए हमको कितनी झुग्गी है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 200-300 झुग्गी हैं जिन्हों को अभी तक उनको पट्टे नहीं दिए गए हैं। कुसुम भाई कहाँ रहती हूँ? यहीं पे। अच्छा, कौन सा वार्ड है? दो। यहाँ पर डोरी कितनी डली है यहाँ पर? हाँ तो डाली है, बोलते हैं कहते तुम डाल लो। अच्छा, कोई दिक्कत होती होगी? नहीं होती है? होती है दिक्कत। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? करंट फैल जाता, कभी आग लग जाती है। अच्छा, हाँ। तो शिकायत नहीं करती हैं आप लोग? करिए तो बोलते नहीं है। ये डोरी क्यों डाली है इतनी सारी? बचती है कि दिन में लाइट जलती है। अच्छा, तो खम्भे नहीं लगे क्या? लगे ही नहीं है, गड़ तो गए खम्भा, डीपी नहीं रखा नहीं। गोपाल सिंह कुशवाहा। कहाँ रहते हो? जत्रापुरा। तो ये डोरी डाली है यहाँ पर, क्या दिक्कत होती होगी? कट है डोरी में, डोरियों में कट है। हाँ, टूट जाती है। पानी वाली बाइयाँ आती हैं सुबह 5 बजे से उठ के, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती होगी? दिक्कत आती है उनको। अच्छा, करंट का डर लगता है, तो वो वहाँ से डंडे से हटा के निकलती हैं। फिर तो यहाँ पे पार्षद वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है? यहाँ पे कोई नहीं, कह चुके मुलक भी।
अच्छा, तो ये मैं आपका अर्जुन सिंह पुष्पा कहाँ रहते हो? जत्रापुरा बाट क्रमांक 2। में यहाँ पर क्या ये लाइट कितनी डोरी डली है यहाँ पर? यहाँ पे मतलब डोरी डली कम से कम होंगी 100-150। 100-150 डोरी। हाँ, तो जैसे कोई करंट में बरसात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? दिक्कत तो आ ही रही। आ रही। कितनी दूर तक गई यहाँ से लाइनें? यहाँ से पूरी कॉलोनी में 2-3 कॉलोनी में है, जय वाली कॉलोनी, राधा रानी, शिवधाम, जो मुलक्केरी कॉलोनी में गई है। सबसे यहीं गई हाँ। हैं? तो ऐसी डोरी से गई हैं? हाँ, डोरी से गई। खम्भे नहीं गड़े क्या? खम्भे नहीं गड़े। आगे उधर उस कॉलोनी से है नहीं, वहाँ से क्या बोलते हैं, अरे माँ हॉस्पिटल से, तो वो उस वाली लाइन में वो कॉलोनी के खम्भे गड़े हैं, तो कुछ लोग वहाँ से लेते हैं, कुछ लोग जहाँ से लेते हैं। कितने किलोमीटर यहाँ से गई होगी डोरी? कम यहाँ से से कम 1 किलोमीटर के एयर में। 1 किलोमीटर की। हाँ, कितने लोग होंगे कम से कम? जहाँ पे लाइट जलाने वाले तो कम से कम 1000 की गिनती में होंगे। मैं आपका लखन सिंह कुशवाहा, कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ। नाम बताओ, मोहल्ले का नाम बताओ। जत्रापुरा। अच्छा, क्या दिक्कत होती है डोरी डली यहाँ पर? डोरियों से बहुत दिक्कत है, ऑटो माटो आते हैं, लोडिंग भी आते हैं, उन्हें भी दिक्कत है। अच्छा, हाँ, मतलब डंपर भी चल रहे हैं यहाँ रोड पे। तो ये नंगे तार डाले दिक्कत नहीं होती अरे होगी? बहुत ही ज़्यादा। विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर सहित शहर की कई समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज 12 बजे तक विदिशा बंद का आह्वान किया गया था। विदिशा बंद को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी व प्रवक्ता अरुण अवस्थी ने बताया। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा। भैया कृपया आप अपना आज मरीजा बंद रहेगा। सामान्य नागरिक बंधु, व्यापारी बंधु, जेल के रूप में समस्या को लेकर जिला कांग्रेस समिति द्वारा आज मरीजा बंद किया जा रहा है। समस्त लोगों को अनुरोध है कि इससे जिला सहयोग बता जिला कांग्रेस समिति सम्मानीय भैया इस संबंध में क्या यहाँ पर वगैरह बंद करेगा? जिला कांग्रेस कमेटी ने पहले से अपील की थी कि आज 1 अगस्त को हम विदिशा बंद होंगे। तो हम सुबह 5 बजे से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ से आए और व्यापारी के पास गए, मिलने गए। 5 बजे से आकर हमने विदिशा बंद कराया। 12 बजे तक का हमारा था, शांतिपूर्ण तरीके से बंद हुआ। में आपके द्वारा यहाँ पर बाजार बंद कराया गया था, क्या उद्देश्य था? और शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, विधायक जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, विदिशा बाजार बंद नहीं कराया गया था। हमने 2 दिन पहले विदिशा की जनता से, व्यापारी बंधुओं से पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमने अपील की थी कि विदिशा की सड़कों पर जिस तरीके से थोड़े पानी गिरने पर ही, अगर पानी थोड़ी बारिश होती है पूरी शहर की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। आपने देखा हो डंडापुरा में चिंतामणि गणेश मंदिर तक गंदे नाले का पानी निकलकर मंदिर में भरा है। गणेश जी के मुंह तक पानी पहुँच गया। नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन और विधायक और सांसद सुध लेने वाले नहीं। हमारा ये आरोप है कि सांसद जी जीत के गए थे, विदिशा की जनता को उन्होंने भगवान कहा था। आज विदिशा की जनता वो भगवान परेशान है, तो उसकी सुध लेने के लिए आप दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बन गए, कृषि मंत्री बन गए, आप अपने फार्म हाउस पे तो आते हैं, परंतु विदिशा की जनता को भी तो देख लिया करें। विदिशा की जनता, विदिशा की सड़कें जर्जर हो गई हैं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, पानी भरा पड़ा है, पानी के मारे पूरी सड़कें नहीं दिखती हैं, नाले नदी आप देखिए पूरे के पूरे भरा गए हैं, लेकिन इनका सुध लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी की शिकार हो चुकी है और विदिशा में जिस तरीके के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, करंट मार रहे हैं, बिलों में इतना करंट आ रहा है कि जेब खाली हो रही हैं, उनका हमने विरोध करते हुए विदिशा की जनता ने और विदिशा के व्यापारियों ने
भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए 1 दोपहर तक का बंद रखा था और व्यापारी बंधुओं ने सहयोग किया, व्यापार महासंघ ने सहयोग किया। हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। विदिशा की जनता को अगर आह्वान में बंद में अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने क्षमा प्रार्थी है। कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने सुबह से लेकर शाम तक व्यापारी बंधुओं के बीच में पहुंचकर हमने निवेदन किया, कहीं कहीं दुकान खुली थी तो उसका हमने अनुरोध किया। 12 बजे तक हमारा बंद था, सफल रहा। सभी व्यापारी बंधुओं नटेरन तहसील के ग्राम सोमवारा से आजीविका मिशन समूह की सदस्याएं बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंची। उनके साथ हुए फ्रॉड को लेकर जांच कराने की निष्पक्ष मांग की गई। वहीं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी बात रखी। हम जो कमरी समस्या कर रहे हैं ना। कहाँ रहती हो भाई? जी, आज कलेक्टर पहुँचे हैं, क्या मामला है? किस क्या शिकायत लेकर आए हैं? हम जो शिकायत लेके आए हमने समूह लोन लिया है। तो अब हम जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं आप पहले पैसा जमा करो, उसके बाद में हम तुम्हें पैसा देंगे। तो हम लोन ले रहे हैं, गरीब आदमी, हम जमा करेंगे फिर लेंगे कहाँ? अभी लिया है क्या आप लोगों ने? लिया है, वो हमने पूरा चुकता कर दिया। हाँ, तो अभी हम पे गमन निकाल रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे? 10 लोग हैं। कौन सी कंपनी है वो? लक्ष्मी समूह है। अच्छा, हमने लिया था 5 लाख। अच्छा, अभी कितना बता रहा है वो? अब बता रहा है 1,80,000 और बता रहा है जमा करने के लिए। अच्छा, किसके पास आई हो फिर आज? पेमेंट कर दिया। आज किसके पास आई हो आप? क्या नाम है आपका? मैं धनराज कुशवाहा ग्राम सोमवारा का निवासी हूँ। भाजपा में जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में वर्तमान में पदस्थ हूँ। जी, आज किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए हैं? क्या आज मामला? ये आजीविका मिशन की कुछ महिलाएं, नटेरन CLF की चारों CLF की महिलाएं जिनके साथ भ्रष्टाचारी हो रही थी, उस संबंध में ये सब लोग मेरे पास आए और उन्होंने लेके मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास आया हूँ। इनके पास वीडियो फुटेज वगैरह, उनकी दबाव डालने की ये सब चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है इनको? नटेरन के विकासखंड परियोजना अधिकारी हैं, विकासखंड प्रबंधक अधिकारी। क्या नाम है? और उनकी वो सहायक अधिकारी, दोनों के द्वारा इन पर जबरदस्ती दबाव डालकर 50% राशि जिले की बोलकर निकाली जाती है समूह के माध्यम से, और वो इनको वापस ली जाती है। कितना घोटाला कर दिया अभी तक? ये विगत 8 वर्ष से वहाँ पे पदस्थ हैं और 8 वर्ष से अब ये जानकारी तो जब जांच होगी तब वो निकल के आएगी कितना घोटाला अभी तक लाखों करोड़ों का। श्री विश्वकर्मा पांचाल समाज ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष महेश विश्वकर्मा की नियुक्ति होने पर श्री विश्वकर्मा पांचाल समाज कल्याण समिति द्वारा श्री विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा जी का चित्र, शॉल व श्रीफल से स्वागत व सम्मान किया गया, जिसमें संरक्षक राजकुमार विश्वकर्मा, घनश्याम विश्वकर्मा, गोपाल विश्वकर्मा एवं ट्रस्ट के सदस्यगणों में प्रहलाद विश्वकर्मा, कैलाश विश्वकर्मा, मन्नू विश्वकर्मा, रघुनाथ विश्वकर्मा, लालाराम विश्वकर्मा, गजानन विश्वकर्मा, महेंद्र, हरिओम, देवेंद्र विश्वकर्मा सहित समाज बंधु मौजूद रहे। आप इधर इस तरफ आगे लोग आ जाओ एक बार सब लोग। पांचाल समाज ट्रस्ट की बैठक आउट की गई, जिसमें पहले से नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष समाज सेवा ट्रस्ट के महेश विश्वकर्मा जी का हमारी सामाजिक कल्याण समिति के अध्यक्ष घनश्याम विश्वकर्मा जी द्वारा, गोपाल विश्वकर्मा जी द्वारा और मेरे द्वारा सम्मान किया गया और साथ में सभी स्वजाति बंधु एकत्रित हुए। गुलाबगंज तहसील के ग्राम मणिपुर से ग्रामीण जन जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके गांव के विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रही, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। शिक्षक गणों पर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
भैया मालवी जी अच्छी आना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? रामराज सिंह दावी, कहाँ के रहने वाले हो? बड़ी 24। क्या समस्या लेकर आए यहाँ पर? समस्या ये है, गांव की स्कूल है ना, स्कूल में समस्या ये है कि जो शिक्षक हैं वे लोग आते नहीं हैं, आते हैं तो ओवर टाइम आते हैं और दरवाज़ा दूसरी एक मैड है चपरासन, तो वे दूसरी हमारी गांव की बाई से काम कराते हैं पैसे देकर, और वो 2 बजे निकल जाती है। क्या काम कराते हैं? मतलब झाड़ा पहुँची जो सब भी, तो वो निकल जाती है, उससे पैसे दे काम करवाती है, वो टाइम पे आती नहीं है। और ये शिक्षित लोग जो हैं इनकी एक टीम है, टीम बन कर इन लोगों ने उसमें माहौल ऐसा बनाया है कि तो ना गांव वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, आज तक कोई भी नहीं उठा रहा। जब हमने उसमें देखा जाकर तो उसमें थोड़ी समस्या बहुत ज़्यादा। कैसी समस्या? मतलब ऐसी समस्या, माहौल ऐसा था तो जो आती हैं। क्या कुछ गंदा बंदा काम होता है? हाँ। क्या काम होता है गंदा? ये जो आती है ना पढ़ाने के लिए, तो ये सर हाँ एक दूसरे से कांटेक्ट रहता है उनका। अच्छा। हाँ कांटेक्ट रहता है तो वे एकता बनाते हैं और बोलने नहीं देते। कितने टीचर रहेंगे? टीचर 5 टीचर। 5 टीचर। महिला टीचर कितनी है? 3 महिला है। 3 महिला और 2 टीचर है। हाँ। 2 टीचर। एक जो महिला पहुंची है अभी बेचारी, दूसरी सचिव ने जो पढ़ाया है तो उस पर हावी होगा जी सब लोग, मतलब कुछ नहीं जानते। उन्होंने जो बोला कि आपने क्या पढ़ाया, तो वो सही पढ़ा रही है बेचारी। करतार सिंह दांगी जी, कहाँ रहते हो आप? बड़ी 24। बड़ी 24। सब लोग काय के लिए आए यहाँ पर आज? सर ये स्कूल में थोड़ा गंदा माहौल चल रहा है और ये पुराना स्टाफ हो गया तो भी बच्चों को पढ़ाई में भी थोड़ी बाधा आती है। और भी गंदा माहौल, कैसा गंदा माहौल है? कौन सा गंदा? वो 2 बजे भाग जाए, सब दिन गाड़ी से चले जाएं, दस्तखत करते हैं और बस स्कूल लगाते हैं। कितने टीचर पदस्थ हैं आपके स्कूल में? 5 हैं। 5 हैं। आते हैं सभी लोग? आते हैं, वो तो टाइम टेबल नहीं है। हाँ, बच्चों की क्या स्थिति है पढ़ाई की? बच्चों को कुछ भी नहीं जानते। नरेंद्र दाई, कहाँ रहते हो? मड़ी 24। कौन सी तहसील में आती है? गुलाबगंज। क्या समस्या है यहाँ पर? हमारे स्कूल में बहुत दिनों से स्कूल की जो व्यवस्था है वो सही नहीं चल रही। कैसी व्यवस्था? ना बच्चों की सही पढ़ाई हो पा रही है और जो स्टाफ है वो बहुत पुराना हो गया है, तो हम उसमें बदलाव चाहते हैं कि वो हटे और आगे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो आगे आके बच्चों का विकास कर सकें। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें? उसमें करीबन 150 तो होंगे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी राखी विक्रेताओं द्वारा शहर की मेन रोड पर दुकानें लगाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा राखी के लिए दुकानें लगाने पर नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। राखी विक्रेताओं ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। मोहन पटवा जी, आज कहाँ पर आए सब लोग आप? नगर पालिका में राखियों को दुकानों का आवंटन है। कहाँ लगती दुकानें? बड़े बाजार में। तो कितने दुकान संचालक होंगे? 20-22 दुकानदार हैं। क्या दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत नगर पालिका नीलाम कर रही है और 5000 रुपये अमानत राशि मांग रही है जी। हम पिछली बार भी 3000 रुपये दिए थे हमने, उससे पहले भी 23 में भी 2% बढ़ा के हमने दिए थे। इस बार भी हमारा CMO साहब से अध्यक्ष जी से निवेदन था कि पुराने हिसाब से 2% 3% बढ़ा के दुकान आवंटन करनी थी। तो क्या दिक्कत हो रही है अभी यहाँ पर? अभी CMO साहब ने कहा 10% बढ़ा के आप लोग ले लो। अच्छा, आपका अनिल जैन। क्या काम करते हैं आप? राखी की दुकान लगाता है। अभी क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत हो रही है, हमेशा दुकान लगाते हम लोग आ रहे हैं, दुकानदार जो यहाँ पे इकट्ठे हैं 20 में भाई दुकानदार जो हमेशा दुकान लगाते आ रहे हैं वहाँ पे। हर साल एक नया कोई नया व्यक्ति आ जाता है कि हमें दुकान लगाना, जगह उतनी है, नए व्यक्ति को चांस मिलता नहीं है अब लगाने का। बीच में उंगली करते हैं दुकान लगाना है, हमें जगह चाहिए। आप कितने वर्षों से लगा रहे हो? मुझे राखी दुकान लगाते हुए तकरीबन 27 साल हो गई। अच्छा, तो आप इस बार दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है नगर पालिका बोले दुकान नीलाम करेंगे, जबकि हम सभी दुकानदार इकट्ठे एक हैं। हम सब दुकानदार बोल रहे हैं अपनी अपनी जगह दुकान लगाना तैयार है अपना, हम नीलामी नहीं चाहता, कोई दुकान अपनी दुकान लगाना चाहता है। अच्छा। पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास द्वारा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ गणमान्य व बुद्धिजीवियों की मौजूदगी रही और अपने विचार व्यक्त किए गए। तो इस आदि से ज्यादा या पूरी आबादी को जिंदा रखने की भूमिका कौन निभाता है? वो तो खेत और किसान निभाते हैं। तो प्रेमचंद ने उनको लेकर लिखा। तो एक बात यह है कि ये जरूर उन्होंने कहा कि नायक बदल गया, क्योंकि आपके नायक तो राम है, आपके नायक कृष्ण हैं, आपके नायक राणा प्रताप है, शिवाजी हैं। अब ये सोचे कि इनमें से कौन हल चलाता था।
शिवाजी और राणा प्रताप बनते हैं, आखिर उसके बारे में कौन लिखे? तो प्रेमचंद ने सोचा, इसलिए एक नई दृष्टि लेकर के आए वो साहित्य। और वो दृष्टि जो है, जैसे इन्होंने कहा कि उनको लोग घृणा का प्रचारक कहते थे, तो ठीक है, जिनके स्वार्थों पर चोट लगी हुई वो क्या प्रेमचंद का अभिनंदन करेंगे? जैसे कि उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों के खिलाफ बोला, तो कई बार उन पर हमला हुआ, लिखित में हमला हुआ, पिटे उठे तो नहीं, लेकिन हमला हुआ। तो उन्होंने सफाई दी कि मैं किन ब्राह्मणों के खिलाफ लिखता हूँ, जो शोषण के चक्र से जुड़े हैं, लेकिन जो सच्चे ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को तो मैं भी पूछता हूँ, उनको आदर देता हूँ, उनको श्रद्धा की निगाह से देखता हूँ, लेकिन वह ब्राह्मण जो समाज का अपने पाखंड से धोखा कर रहे हैं, उसको छल रहे हैं, उन ब्राह्मणों 15 से 31 जुलाई तक पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। नशा मुक्ति अभियान पखवाड़ा के समापन मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्षा गीता कैलाश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा, भोपाल रेंज के आईजी सहित शहर के वरिष्ठ व गणमान्यों की मौजूदगी रही। वहीं नशे से दूरी है जरूरी शपथ भी ली गई। वायु पर सवार है, 5 साल का अभिमान है, 4 का शिकार है। इन शब्दों के साथ में आपकी मुख्यमंत्री आदरणीय विधायक बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके कारण जिसका मुख्य उद्देश्य जनजागरण करना और इसके दुष्प्रभावों के बारे में सभी को जानकारी देना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंत्रालय और हमारे सदैव डीजीपी महोदय के प्रेरणा से, उनके निर्देशन में ये 15 दिनों का बहुत ही बहुआयामी जागरूकता अभियान चलाया। उसका ये एक तरह से समापन है, लेकिन समापन का मतलब समापन नहीं है, एक शुरुआत है जनजागरण की, जिसमें आप लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए। मैं आगे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इसी श्रृंखला में हमारे मंच पर बैठे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे उड़ीसा के लोकप्रिय विधायक मुकेश टंडन जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो मेरे सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि नशे के दुष्प्रभाव कितने हैं, और उस दुष्प्रभाव से बचने का भी तरीका हमारे पास है। पर घर जाकर लोगों को नशा मुक्त होने के लिए प्रेरित भी करती है और उन्हें काउंसलिंग करती है डिफरेंट प्रकार से। चिकित्सक बातें बताते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हैं आपका कितना खाता खर्चा, कोई बात नहीं। हमारे कम्युनिटी के सामाजिक लोग अब उनके पीछे लगे हुए हैं कि नशा करना फिर से शुरू न करें। अच्छी बात है कि नहीं? जो बताने से बात का कर सकते हैं साथ लोग विदिशा से नशा मुक्ति के विदिशा ने लगातार इस अभियान में पुलिस को सहयोग प्रदान किया है, वातावरण में बेहतरीन काम किया गया है। तो इंस्पेक्टर हैं संतोष दुबे, इसके बच्चे आप नाम ले साहब की कृपा करें। संतोष दुबे इस बार तैयार रहेंगे। संदेश दुबे द्वारा जो हमें सहयोग मिला उससे अभियान अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। मुकेश तिवारी गायत्री परिवार से दूरी है जरूरी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा अपने पुलिस विभाग द्वारा 15 दिन का ये पखवाड़ा, जिसमें समाज के सभी वर्गों को जोड़कर हमारे बच्चे, बुजुर्ग, माता, बहनें, सभी सामाजिक संगठन सबको जोड़कर नशे से दूर रहने के एक अभियान 15 दिन का मध्य प्रदेश में चलाया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वास्तव में पुलिस विभाग को भी सामाजिक सरोकार से जोड़ने का ये उनका सफल प्रयास है। और जिला पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पुलिस अधीक्षक को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर सफलतापूर्वक इस पखवाड़े को उन्होंने मनाया और आज शानदार समापन यहाँ पर आयोजित करके उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों को, विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी पुरस्कृत करने का काम भी किया है। वास्तव में समाज में नशा एक ऐसा जहर है जो संपूर्ण परिवार को बर्बाद करता है। एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण परिवार को, समाज को बर्बाद कर देता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि नशा मुक्त हमारा ये प्रदेश और देश बने। 2047 में दुनिया का ताकतवर देश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं और मुझे लगता है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है, क्योंकि हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, हमारे यहाँ हमारा ये प्रदेश और देश नशा मुक्त रहेगा, तभी दुनिया का ताकतवर देश हमारा ये बन पाएगा। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस अभियान में जुड़ने वाले
सभी सामाजिक संगठनों को, सभी अधिकारियों को, आईजी साहब ने भी यहाँ समापन में शिरकत की है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाना अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी ज़रूरी है, वो परिवार के अभिभावकों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि परिवार का कोई व्यक्ति अगर उस रास्ते पे जाता है तो उसको ताकत के साथ, प्यार के साथ समझाए, उसके जैसे भी हो उसको वापस अपने परिवार में लाने का अभियान ये मानकर हमको चलाना पड़ेगा, तभी नशा मुक्त हो पाएगा। आज के सफल आयोजन के लिए मैंने एक बार पुनः सभी इस अभियान में लगे हुए अधिकारियों को धन्यवाद दिया। बहुत बढ़िया। दूरी है जरूरी, आप लोगों ने भी सुना होगा, ये पूरा 15 दिवसीय अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के मंत्रानुसार और हमारे सीधे महोदय के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये चलाया, पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया। इसमें अन्य विभागों की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है और जो विभिन्न जो संस्थान हैं एवं विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी को इसमें इस अभियान में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया है कि नशा से जितना हम दूर हैं उतना ही हमारे लिए मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से ये हमें पूरे समाज को सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखता है। और इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और इसको सभी को जोड़ने के क्रम में चाहे दौड़ की प्रतियोगिता हो या पेंटिंग की प्रतियोगिता हो या फिर स्लोगान या हस्ताक्षर अभियान, इस तरह के तमाम तरह के जो है आयोजन किए गए हैं और पूरे विदिशा पुलिस के द्वारा इसमें बहुत ही सक्रिय सहभागिता ली गई है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो विदिशा के लोग हैं, बासिंदे हैं, इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखेंगे कि नशे से जितना वो दूर रहेंगे उतना ही स्वस्थ और सुखी जीवन उनका रहेगा। और हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि जितना युवा वर्ग इससे दूर। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।